धर्मेंद्र जी, ये जो यूजीसी का जो बिल आया हुआ है, अभी इसका विरोध भी हो रहा था और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रोक लगाया है वो, चलिए, उसका थोड़ा बिल का भाषा स्पष्ट नहीं था, उसके भाषा को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत मतभेद था भाषा में। तो ये, अगर हम ये कहते हैं कि जातिगत भेदभाव मतलब इससे कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जातिगत भेदभाव कम होगा, इससे जातिगत भेदभाव और बढ़ेगा। अगर ऐसा क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अगर ये बिल नहीं लाने दिया तो इससे भेदभाव और बढ़ेगा, क्योंकि SC ST OBC की पॉपुलेशन मिला के कितनी है? लगभग 80 to 85% है, और जनरल कम्युनिटी की लगभग 15-16% है। तो इन लोगों में असंतोष और पैदा होगा, 80 to 85% लोगों में और असंतोष पैदा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके फेवर में था, क्योंकि शोषण उन्हीं के साथ होता है, तो उन्हीं के लिए बिल बन रहा था, तो थोड़ा सा उनके फेवर में बन रहा था बिल। तो अगर ये बिल पर रोक लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लाने देती है, तो उनके साथ भेदभाव होगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा, ना कि कम होगा जी। और इसमें जो ये बिल बना था, ये ऐसे हवाई में नहीं बना था, ये आधिकारिक रिपोर्ट आई है पिछले 5-6 सालों में। जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव, वो 118% बढ़ा है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 118% भेदभाव बढ़ा है पिछले 5-6 सालों में। इसको लाने की जांच का रिपोर्ट आया है, पहले रिपोर्ट आया है, उसके बाद ये सब बना है। ये नहीं कि ऐसे हवाई में बन गया है। उसमें कई सारे केस हैं, वो लोगों ने सुसाइड किया है। कई सारे ऐसे केस आए हैं कि लोगों ने भेदभाव के चलते सुसाइड किया है, तब ये जाके भेदभाव वाला ये कानून बना है आपका। इसमें एक तो महिलाओं का भी, महिलाएं किसी भी वर्ग की हो, चाहे जनरल कम्युनिटी की हो या SC ST OBC किसी की हो, उसमें महिलाओं की बात हुई है, उसमें जनरल कम्युनिटी की। एक तरीके से ये महिलाओं का विरोध था इसमें। महिलाओं के हितों की रक्षा हो रही थी। महिलाओं की हितों का रक्षा बिल्कुल हो रही थी। किसी भी संस्थान में आप जाइए, महिलाओं का शोषण होता ही है, चाहे लोअर संस्थान में जाएंगे, अपर संस्थान में, हर जगह महिलाओं का शोषण होता है। रिप्रेजेंटेटिव वैसे भी कम रहता है, चाहे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आप शैक्षिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन रोजगार में आप देख लीजिए, और हर जगह उनका शोषण होता है। तो जो भी रूढ़वादी मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये बिल कभी आए, क्योंकि उनके मन में है कि हमें शोषण करना है। तो शोषणकारी मानसिकता वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये बिल आए। और जो इसमें एक जांच कमेटी बनेगी, कोई भी अगर कंप्लेन होगा तो जांच कमेटी द्वारा पहले जांच किया जाएगा, 1 महीने में उसकी रिपोर्ट आएगी। तो जांच कमेटी में मेंबर कौन है? जो संस्थान का अध्यक्ष है, वही इस जांच कमेटी का पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये किसी कम्युनिटी का हो, इसमें कोई भी कास्ट का नाम नहीं लिया गया। मैक्सिमम तो उच्च वर्ग के लोग ही, मैक्सिमम उच्च वर्ग के लोग ही होते हैं अध्यक्ष, और 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे। अब इसमें भी कोई जातिगत उल्लेख नहीं है। और इस संस्थान का एक कर्मचारी होगा जो शिक्षक नहीं है, और होगा छात्र, 2 छात्र होंगे जो भी अच्छे पढ़ने लिखने में, खोल कूद में, ऐसे लोग होंगे। तो इसमें कहीं किसी जाति का उल्लेख नहीं है। तो कुल मिला के ये जो एक्ट है, ये अभी इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भाषा में सुधार लेते आए, उसके बाद ये एक्ट बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है एक्ट में। धन्यवाद।